न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं अब्बासी जो समाज है वहाँ उनकी धर्मशाला पर। और आज यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसको बनाया जा रहा है। और इस जो प्रोग्राम है इसमें युवाओं द्वारा एक बुजुर्ग सम्मान का प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। और उसमें जो समाज के जो बुजुर्ग हैं उनकी सरपरस्ती के लिए ये पहला प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। और ये चलिए हम आपको बताते हैं। और ये है श्रीमती राजकुमारी जादौन उप प्रधान मासलपुर व मोन्टू बना प्रधान प्रतिनिधि की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हम ये सब संकल्प लें कि अपनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अच्छी नियत से नेक होंगे तभी जाकर हम एक होंगे। अगर कौम के काम करने में हमारी नियत, वो चाहे मैं हूँ कि सिर्फ ये हो कि मेरे पास ओहदा हो या मुझे कोई फायदा मिले इससे इसलिए कर रहा हूँ या मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, ये हमें कौम के लिए करना, ये नियत हो सच्ची और लगन से करें उस काम को। और हम ऐसे आगे जो बढ़ने वाले युवा हैं उनका पूरा उनको कहें कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हमसे जो मदद ली जा सके, हमसे जो काम लिया जा सके आप हमसे लो और इन युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। मेरे बाद और भी यहाँ वक्ता हैं, वो आपको बताएंगे। मेरे को किसी काम से मकसद से है जयपुर जाना है, इतना वक्त के लिए और उनके पास आ रहा है, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। काफ़ी जो समाज के जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पर हैं। ये पहला प्रोग्राम है कि समाज के द्वारा जो बुज़ुर्गों को सम्मान का प्रोग्राम रखा है। और ये दिन भी एक ख़ास माना जाता है। तो इसमें एक यही प्रोग्राम रखा है कि बुज़ुर्गों के सम्मान में समाज का योगदान बहुत बड़ा होता है। मैं जनाब शमसुद्दीन साहब मैनेजर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने नेक विचार हमारे समक्ष रखें। अमनवास मौली क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी, अभी हुक्म हुआ है कि कुछ बात रखूं। इस लायक तो नहीं हूं कि कुछ आपके सामने रख सकूं, क्योंकि मौखिक बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो कुछ लिखा है मैंने, वो आपके सामने पेश करता हूँ। क्योंकि देखा ये गया है कि अक्सर तौर पे जो है जब हमारी बिरादर की बात आती है, जब कहीं रिश्ती समाज की बात आती है या कहीं सख्त कहा जाता है, कहीं अब्बासी कहा जाता है, तो उस वक्त जो है लोग पता नहीं इतनी हक़ीर नज़रों से देखते हैं कि न जाने जो है कितने छोटे लोग हैं। तो इसके ऊपर जो है थोड़ी सी बात मैं रखना चाह रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ बिश्ती के मायने हैं बहिश्ती, यानी जन्नत के हकदार वे बरादरान जो प्यासों को पानी मुहैया कराए, इंसानों की प्यास बुझाकर सवाब के तालिब हों और जिन्हें लोग जन्नती होने का लक़ब दें। राजस्थान जो कि पानी के लिए हमेशा तरसता रहा है, यहाँ की कुदरती बनावट, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि रेगिस्तान ज़्यादा है, पानी की हमेशा कमी रहती है, पानी बहुत गहराई पर निकलता है, बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ बिजली की
कुछ ज़्यादा ही अहमियत महत्व है। तकरीबन लगभग हर गांव, कस्बे, ढाणी में एक घर भिश्ती मियाँ का मिल ही जाएगा। बकाल बैल की खाल, चमड़े का एक बहुत बड़ा गोल ड्रम टंकी जैसा बैल के ऊपर लाद कर कुआं या बावड़ी से खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाया करता था और ज़रूरत का पानी काम में लिया जाता था, जिससे खेती बाड़ी, घर, शादी ब्याह समारोह में पानी इस्तेमाल होता था। इसके बदले में उसे अनाज, गल्ला, कपड़े, मजदूरी, उजरत में आदि सामान मिलता था, जिससे वो अपना परिवार, अपनी आजीविका चलाता था। शहरों कस्बों में मश्क बकरी की खाल का एक थैला होता है, जिसमें तकरीबन 60-70 लीटर पानी आता है, जिसको कंधे पर लटकाकर कमर से लपेटकर घर घर पानी सप्लाई का काम करता है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। लेकिन आज तरक्की के इस ज़माने में बिजली का वजूद ही संकट में आ गया है। घर घर नल लग गए हैं, सब जगह मशीनरी ने ले लिए। बेचारा बिजली बेरोजगार होकर रह गया। पहले हर सरकारी विभाग में बिजली की पोस्ट होती थी, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, फौज, बागवानी, रेलवे, लेकिन अब सिर्फ नगर निगम में है। वो भी गिनती के रिटायर्ड होने के बाद उनकी पोस्ट पर अब किसी नए व्यक्ति को नहीं लिया जा रहा है। सरकार में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज मुसलमानों में सबसे पिछड़ी बरादरी अब्बासियान बिश्ती हैं, जो कभी अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी खिदमत, सेवा से राजा रजवाड़ों और बादशाह नवाबों का चहेता हुआ करता था, आज अपनी समाजी और आर्थिक माली हालात से जूझ रहा है। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए मारा फिर रहा है। ज़रूरत है आज जागरूक नौजवानों की, जो बरादरी में जागरूक लाने की, अपना हक अधिकार पाने की, और वो होगा सिर्फ तालीम, शिक्षा से। आइए हम सब मिलकर प्रण कसम करें करके अपने बच्चों की कमेटी जो यहाँ 2018 से बनी हुई है, ये लोग, मैं बाहर कोटा नौकरी करता था, मैं भी इसमें अभी 10-15 दिन पहले ही इनके साथ आया हूँ। तो ये लोग 10-15 जने जो भी मिलकर इन्होंने इसको इतना बड़ा अंजाम दिया कि 2018 में इन्होंने एक ब्लड कैंप लगवाया, जो कि रिया हॉस्पिटल में ब्लड कैंप लगवाया। ब्लड कैंप में 65 यूनिट हमारे युवाओं ने ब्लड दिया, जिससे हमारे समाज में नहीं, अन्य समाजों में हमारी बहुत ही ये चीज़ चर्चा का विषय बनी। अभी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमारा ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, कोई हमें फ़ोन करता है तो हम उसको वो चीज़ मुहैया करा देते हैं। तो पहला काम तो हमारा ये था। दूसरा, मेडिकल कैंप भी हमने लगवाए, जिसमें निःशुल्क जांचें करवाई। तीसरा है गरीब बच्चियों का निकाह। इस कमेटी के नौजवानों ने अपने ही कुछ 10-5 जनों से पैसा इकट्ठा करके और गरीब बच्चियों का निकाह करवाया। और कोरोना महामारी में खाद्य पदार्थ का वितरण, जब ये कोरोना महामारी आई थी तो इसमें खाद्य पदार्थ का सामग्री का वितरण किया गया इन लोगों के द्वारा। ये जगह जगह जहाँ भी जिम्मेदारी दे दी गई कि अपनी कौम के जो भी या अदर किसी भी कौम के हैं, कोई भूखा नहीं रहे, हमसे जो भी बन सका, जो भी हमने उनको मुहैया कराया। युवाओं में एकजुटता को प्रोत्साहन, इन लोगों का, यानी हमारा मकसद यह है कि युवा सब एक साथ जुड़ें, ताकि कभी भी हमारा कोई काम पड़े तो हम एक प्लेटफॉर्म पर रहें। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि यहाँ इस हमारी अब्बासी समाज की ज़मीन पर, ये ज़मीन जिस पर हम पहली हमारी मीटिंग कर रहे हैं, ये अब्बासी समाज की ज़मीन है। हमें हर कहीं मीटिंग करनी पड़ती थी, आज हम हमारी ज़मीन पर मीटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी तो औकात है नहीं जो हम ज़मीन ऐसी खरीद सकते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इसी के लिए हमारे बुजुर्गों का जो हमसे बना, उसका हम उनके सम्मान में कुछ हमें इनका साफा पहनाकर इनका स्वागत करना चाहते हैं। तो हमने
हर मोहल्ले से सबको दावत दी। हमारी टीम के जो भी हमारे ये अध्यक्ष अबरार भाई, इन्होंने सबको जाने की कोशिश की और जहाँ नहीं जा पाए तो वहाँ फ़ोन से बुलाया। तो ये हमारा मकसद है। मैं जनाब साबिर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने 2 विचार यहाँ हमारे पास रखें। देखो, मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, युवाओं का ये प्रोग्राम है और युवा ही इसमें भाग लेंगे। वैसे कुछ लोग क्या कहते थे कि यार वो ज़मीन खा, ज़मीन पहले भी अपनी थी और आज भी अपनी है और अपनी ही रहेगी। लोगों को दिमाग में गलत फहमियाँ घुसेड़ रखी थी अब्बासी समाज के, ये वो युवाओं ने काम करा। हमने भी काफ़ी सम्मेलन करे, सम्मेलनों में बाहर की टीमों को भी बुलाया और हमने गंगापुर का सम्मान बढ़ाया अब्बासी समाज का, जिसमें 150 कलदार जयपुर के सम्मेलन करा हमारे अब्बासी समाजों ने। हर बिटिया को हम 150 कलदार दे के आए थे। उसमें हम गंगापुर अब्बासी समाज कमेटी लिख के आए थे, ना कि कोई एक कमेटी का नाम लिख दिया। हमने उसमें भी नाम रोशन करा। हमने जहाँ मदरसा हो या मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, जहाँ कोशिश हुई है, हारी बीमारी हर जगह हमने हमारा पैसा देने की कोशिश करी है हमारी कमेटी ने। और इन बच्चों ने जो भी प्रोग्राम रखा, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि इनका साथ देंगे हर तरीके से और ये प्रोग्राम करते रहो और बुजुर्ग इनके साथ है। भाई, जैसे बहुत सारे जने ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक जना हमें बताएं कि हम यहाँ से, आप बताओ ये यहाँ से हैं। मंच का संचालन के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए जो परिचित हो। यही खड़े होकर नाम तो मैं अभी लिख लो, इनके नाम पे लिखवा देता हूँ 2 मिनट। नहीं, खड़े होके परिचय दे देंगे। बताएं आप तो बैठो, यहाँ से बता दो। अब्बा जी, अब्बा हमारे खड़े हैं। अब्बा जी नाम बता दो। बताओ, अब्बा नाम बताओ। ये रोसी वाले कॉलेज से गुलाम नबी गुलाम नबी। मैं दिलवा दूँ इंट्रोडक्शन आपका। कॉफी ले लो यार, नहीं बोल पाएंगे कोई। अरे बोलेंगे। अबरार भाई बोलिए। अरे भाई, क्या कह रहा है? हमारे यहाँ का आए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सारे बुजुर्गों। इधर आओ आगे। जैसा कि हमने कल एकदम से प्लान बनाया था, जब हमको पता पड़ा था कि अपनी जो ज़मीन है इस पर जो बांसबंदियों वाला का जो काम कारखाना चल रहा था, और काफ़ी दिन से ये चर्चा में भी थी ये ज़मीन कि किस वजह से क्या हो रहा है, लेकिन हमें खैर किसी की गहराई में जाना नहीं है। ये खाली हुई, खाली होने के बाद में हम लोगों को पता पड़ी तो हमने वहाँ जाकर ये कहा सब लोगों से कि भाई अपनी जो ज़मीन है इसको अपन थोड़ा सा एक बुज़ुर्गों के लिए एक बैठक की व्यवस्था बनाएं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ये आई थी कि जिन लोगों ने इस कमेटी को बनाया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया था और उन्हीं के ही द्वारा, उन्हीं की मेहनतों से ये ज़मीन हमें प्राप्त हुई थी, तो पहले उन बुज़ुर्गों को इस ज़मीन पर लाया जाए, उनके जो कदम इस ज़मीन पर पड़वाए जाएं, ताकि क्या है उनको भी थोड़ी सी खुशी महसूस हो कि भाई हम उस टाइम उसमें थे। कल हमने जितने भी लोगों को, हालांकि काफ़ी लोग आ नहीं पाए हैं क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी थे, उनकी तबीयत भी नासाज थी, तो वो लोग इतने खुश हुए कि चलो कम से कम इतना तो हुआ, हमारे जीते जीते अपन एक पहली मीटिंग कर रहे हैं तो अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। तो हमने यही प्लान बनाया था कि जो जितने भी बुजुर्ग हमारे आएंगे तो उनका हम एक सम्मान करेंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ी नींव है वो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो उसमें ये बुजुर्ग आएंगे, उनकी सरपरस्ती में हम सारे काम करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो
और अपना ये है कि देखो हमें अभी किसी से कोई वो नहीं है, केवल यूथ कमेटी ये चाहती है कि समाज एक तरफ आए और अपनी समाज की जमीन पर बैठकर अपने जो भी विचार है वो कर सकते हैं। अपन कल को हो सकता है अपन अपने विचारों से, क्योंकि आप अपने ही विचार रखोगे उसके बाद में ही ये इसका काम भी होगा, या जिस तरीके से ये लोग करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये कई एक बड़ी मीटिंग करेंगे उसके लिए, और इस बड़ी मीटिंग में अपन इस चीज़ को वो करेंगे। तो सबसे पहला जो ये है, हमारा जो सपना था कि आपको बुलाकर और इस एक इस्तेमाल किया जाए। आपकी सरपरस्ती में यूथ भी काम करेगी, क्योंकि हम भी अभी बच्चे हैं, तो हम जिस तरीके से काम करते आए हैं तो हम एक सामाजिक स्तर पर काम करते आए हैं, है ना। तो उस हिसाब से अपन इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली सिद्धि है जो कि आपको हमने यहाँ पर बुलाया, इस जमीन पर आपके कदम रखवाए हैं, ताकि आपको भी और समाज को भी ये मैसेज जाए कि हमारी जो पहला कदम जो हुआ है उसमें युवाओं ने अपने जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान किया है, उनके जो काम है उनको सलाम किया है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब अपन क्या है एक छोटा सा ही प्रोग्राम रखा है, केवल आपके लिए ही प्रोग्राम रखा है, हमारा कोई वैसा प्रोग्राम नहीं था। केवल यूथ कमेटी की तरफ से आपके लिए ये प्रोग्राम रखा है, सम्मान का प्रोग्राम। तो उसमें मैं यही चाहूँगा, अगर कोई भाई बोलना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अपन केवल अभी इसी की बात करेंगे कि समाज को किस तरीके से एक किया जाए, ये अपन किस तरीके से अपन आगे का क्या कार्यक्रम करेंगे वो अपन आगे कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला जो प्रोग्राम है, और हमें भी इतनी दुआओं से नवाजें कि अपन आगे से आगे अपने समाज को और आगे तक ले जाए, क्योंकि ये आपका था, आपकी जमीन अपनी जमीन पर अपन पहला प्रोग्राम कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अपन ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अपने पूरे समाज की, पूरे अपने अब्बासी समाज की, और इसमें लिखवाया भी है हमने आगे भी इसमें कि अब्बासी बिस्ती सर्व समाज और संपत्ति। तो ये हम यूथ वालों ने ही लिखवाया है इसको। जो भी आप नाम देंगे उस नाम को रख के, जिस तरीके के ये अपने बुजुर्ग लोग अपने जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे की कड़ी चालू की जाए। तो सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं अपने, तो उनको इस्तेमाल के लिए बुलाया जाए। छोटे पुलिस साहब 84 सदर छोटे पुलिस साहब आप आए, क्योंकि आप इस समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपने भी बहुत समाज के लिए काफी कुछ किया है। आप आगे रहे हैं, सबसे एक्टिव रहे हैं आप। आगे रहो आगे। मैं गुजारिश करूंगा कि अबरार भाई उनका साफा बनाकर आगे 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 उनका स्वागत करें। वो बांध लेंगे, बोलो यार, थोड़ा इधर घूम जाओ। नहीं आप तो वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। डंडा में जाऊंगा तो जा यार, इसका डंडा पकड़ लिया। क्योंकि सबसे पहले अपने बुजुर्ग होते हैं, अपने बाप से ही शुरुआत करना चाहते हैं हम। दो शब्द आप बुजुर्ग हो गए और 4,84 का सदर भी कौम ने बनाया, मगर मैंने कौम की खातर दिल्ली तक मैंने कौम का काम किया है। और यहाँ भी जयपुर तक की, माधोपुर तक की, कोई काम बाहर का ऊपर का वो मैं आधी रात पे करने को कौम को तैयार हूँ। जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। ये इस आज की मीटिंग का भी मैंने एक दर्दनामा करवा चुका हूँ। आज हमारी एक सम्मेलन की जो कमेटी ने जमीन ली थी उसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। वो आज की तारीख में मैंने दर्ज करवा दिया है। नहीं मानते हो आप फोन से पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज जनवरी है इसलिए साहब हमने इसको दर्ज कर रहे हैं। मैं अनीस भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बाउद्दीन अजीज साहब का स्वागत करें।
आई जी आओ आगे जी आओ। आगे से एक लाइन क्लियर करते जाओ, एक लाइन क्लियर करते जाओ आगे से। बुजुर्ग बुजुर्ग बुला लो। पहले माला, अरे साथ में छोड़ दो, पहले दोनों हाथों से माला बना, पहले माला बना दोनों हाथों। बिना पीछे से पकड़ ले शादी से। नहीं, और कोई प्रोग्राम चल रहा है। अरे भाई इनका हाँ जमाल पटवारी साहब, जमालुद्दीन पटवारी साहब। जमालुद्दीन पटवारी साहब यूथ कमेटी के युवा हमारे इरशाद भाई अटकोली वाले जो पटवारी साहब का स्वागत करें। मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई आओ। पहने रहो अब्बा, पहने रहो अभी लाइव चल रहा है। शमसुद्दीन ड्राइवर साहब, मुन्ना भाई हमारे उनका स्वागत करेंगे। अरे प्रोग्राम रखा है, बहुत बढ़िया रखा है कौम को एक करने का, और हमको सबको एक होकर के ही मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अब्बा पहने रहो। आप सही हफीज कंपाउंडर साहब, हाँ टीटी भाई, हफीज कंपाउंडर साहब आप अभी आ जाओ। जासिफ जा। ठीक ठीक बैठो। गफूर जी गोल्डा वाले, ऐसा नाम भी तो पता होगा। आसिफ भाई इनका क्या ये आसिफ भाई बगीची वाले, मुबारक भाई आ जाएंगे 2 मिनट। क्या नाम है इनका? अली, क्या नाम है? अली मोहम्मद साहब बगीची वाले। इरशाद भाई क्यों? सलीम भाई, सलीम ये खड़ा है अपने ये हमारे सलीम भाई इनका माला संस्था खुशी हुई है कि नौजवानों ने हमारों ने मतलब ये आज अच्छा कदम उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है और हम सब इनका साथ देंगे। अब्दुल रहीम साहब, एक मिनट और किसी दिन दे दो। अच्छा केडी साहब हमारे बुजुर्ग, मैं गुजारिश करूंगा कि इरशाद भाई उनका नहीं, हम भाई का लोग भाई का प्रोग्राम रखा, उनको जब आओ इधर आओ। इधर आओ ना। जो हमारी कमेटी है ना, यूथ कमेटी, आप जमील को क्यों नहीं बुलाते?
नहीं बुलाना चाहिए जब समाज को एक कर रहे हो एक अरे अकबर भाई बंगले वाले बांधना बढ़िया आप बांधते आ रहे हैं हमारे अब्बा इधर देखो ये वर्किंग लाइव चल रही है लाइव चल रही यूँ कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। है लाइव चल रही है जब ये ड्रामे खत्म होंगे तुम्हारे अकबर इधर हो गया। अब्दुल रहीम साहब वहाँ से देते हैं अरे अकबर बोल रहा हूँ हाँ अरे आप दे दो अरे लाइव नहीं बांधो पीछे खड़ा है हाँ सलीम भाई मुन्ना मामू कोई तुम बोलता ही नहीं रहती आगे हाँ आगे 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 ठीक है मुन्ना मामू बात ऐसे अभी रुक जा भंडारी वाले गुलाम भाई भंडारी वाले गुलाम भाई बोल दो ये ले जाओ आपकी ले मुन्ना को जाने यार सूरज भाई कर शमसुद्दीन जी गाठिया जी तो हमारा नाम नहीं लगाएगा हमारे समाज का किसी भी प्रोग्राम में। अबरार भाई आओ ना यार अतीम भाई बिलाल होना कोई सारे मतीन अरे मतीन मतीन आने अरे पहना तुम भी ऐसी बात है सरफुद्दीन सराय वाले सरफुद्दीन जी सराय वाले ओ भैया नाम लिखते क्या जाएंगे बढ़िया भैया जगह हाथ देखिए ये हाथ नहीं हम तो धुंधला के सारा बाबुद्दीन भाई साहब बाबुद्दीन भाई साहब बाबुद्दीन भाई साहब को हमारे अबरार भाई जो कि हमारे अध्यक्ष हैं उनसे कहूँगा वो अबरार भाई रफी भाई को बोला पार्षद देंगे तो नाम तो बोल रहे हैं।